और आइए अब बात कर लेते हैं राहु की। कहते हैं कि अगर कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो हमारे जीवन की राहें भी मुश्किलों से भर जाएंगी। तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि उम्र के किस पड़ाव में राहु हम पर सबसे ज्यादा हावी होता है। हमारी उम्र में वो कौन से साल हैं जब हमें राहु की शांति जरूर करानी चाहिए। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए राहु के लिए। देखिए, राहु के बारे में आपसे कहना चाहूँगा, राहु ऐश्वर्य का ग्रह है। किसी भी अरबपति खरबपति की कुंडली अगर आप देखेंगे तो उसमें राहु की बहुत स्ट्रांग पोजीशन होगी। अगर राहु की बहुत स्ट्रांग पोजीशन ना हो तो कोई अरबपति खरबपति नहीं बन सकता। राहु तीसरे, छठवें, 11वें घर में हो, कन्या राशि, मिथुन राशि में हो, वृषभ राशि में हो, कुंभ के नवमांश में हो, कुंभ राशि में हो और इन स्थानों पर हो तो ऐसा व्यक्ति राहु की दशा महादशा में सचमुच में लक्ष्मी की कृपा से सराबोर हो जाता है। राहु अपनी महादशा में या फिर उम्र के 42वें वर्ष में या 43वें साल के बीच में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में जिन लोगों पर राहु की दशा चल रही है या जो लोग 42-43 साल के हैं उनको राहु की शांति का उपाय जरूर करना चाहिए। राहु ये द्वितीय भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, पंचम भाव में हो, 7वें भाव में हो, 8वें भाव में हो, 9वें भाव में हो, 10वें, 11वें, 12वें भाव में हो तो राहु का उपाय जरूर करना चाहिए। राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए हर शनिवार शिवलिंग पर नारियल चढ़ाना चाहिए। रसोई में बैठकर भोजन करने की कोशिश करना चाहिए। काले या भूरे रंग की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करना चाहिए। लाल साबुत मसूर की दाल किसी सफाई कर्मचारी को देना चाहिए। रात में अपने सिरहाने सौंफ और मिश्री लाल कपड़े में बांध करके सोना चाहिए। पानी में गंगा जल मिलाकर या गंगा के किनारे जाकर गंगा में स्नान करना चाहिए। अगर आपके दशम भाव का राहु अशुभ फल दे रहा है और आप हरिद्वार में जाकर के हर की पौड़ी में 3 डुबकी लगाएंगे और वहाँ गंगा जी के किनारे बैठे हुए लोगों को अन्नदान करेंगे तो राहु का अशुभ प्रभाव तत्काल नष्ट हो जाएगा। मछलियों को जौ के आटे की गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए। भूरे, काले ऊनी कंबल शनिवार को जरूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए। अपने ननिहाल और ससुराल से संबंध अच्छे रखने चाहिए। अगर लग्न में राहु होगा तो आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा। आपकी पत्नी की सेहत खराब रहेगी और खास करके अगर सूर्य केतु की स्थिति आपके सप्तम भाव में हुई तब तो आपके 2 विवाह होंगे। राहु यदि आपके दूसरे भाव में होंगे तो आपकी वाणी इतनी कड़वी होगी कि आप जब बोलोगे ना तो जैसे तलवार चला रहे हो, सामने वाले को इतना दुख पहुंचा दोगे। अगर तृतीय भाव में होगा तो आपके पराक्रम को सैल्यूट। आप सचमुच में महान इंसान हैं और आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। चौथे भाव में राहु होगा तो पूरे जिंदगी आपके पिता को संघर्ष करना पड़ेगा और सेहत भी उनकी हर समय खराब रहेगी। 5वें भाव का राहु अगर होगा तो नाग दोष और संतान पीड़ा होगी। गर्भपात हो सकता है आपके पत्नी को और पहली संतान खराब हो सकती है। 6ठे भाव का राहु होगा तो अपनी महादशा में आपको राजा बना देगा। 7वें भाव का राहु होगा तो विवाह तोड़ने की आप पूरा प्रयास करेगा। 8वें भाव का राहु होगा तो बवासीर, फेस्टुला, भगंदर, रेक्टम, गुदा मार्ग से संबंधित रोग जरूर होंगे और यदि मंगल की दृष्टि हो गई तो गुदा मार्ग से ब्लीडिंग भी होगी और इलाज करने के बाद भी इलाज जल्दी सफल नहीं होगा, इसलिए राहु की शांति करवानी चाहिए। अगर 9वें भाव का राहु होगा तो आपको ड्रग एडिक्शन हो सकता है, आप नशा कर सकते हैं
आप सूखा नशा कर सकते हैं। 10वें भाव का अगर राहु होगा और आप गंगा स्नान करते रहेंगे तो आपके ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहेगी। गंगा स्नान नहीं करेंगे तो कभी नौकरी छूटेगी, कभी लगेगी, कभी व्यवसाय चलेगा, कभी बंद होगा, ये होगा। 11वें भाव का राहु होगा, पैसा तो बहुत होगा लेकिन संतान को लेकर के चिंता हर समय मन में बनी रहेगी। और 12वें भाव का राहु होगा तो बीमारी पर, मुकदमे पर और भूत प्रेत की बाधा पर आपको हर समय पैसा व्यय करना पड़ेगा। तो भैया, राहु की शांति करने के लिए दुर्गा की उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जो लोग ओम ह्रीम दुन दुर्गाय नमः इस मंत्र का 1 लाख जप कर लेते हैं उनका राहु ठीक हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।